यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की। केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तारी पर कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने साजिश करने वालों को पकड़ा है। देश और प्रदेश में साजिश करने वालों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं और ऐसे में साजिश करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं सुरक्षा एजेंसियों को तो बधाई देता हूं कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इस प्रकार की साजिश रचने वाले, इस प्रकार के मंसूबे रखने वाले लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। और यह भी एक स्पष्ट संदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, इस प्रकार की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह एक मैसेज है। हमारे यहाँ जब कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते समय यह भूल जाते हैं कि कौन देश का दुश्मन है और कौन देश का दोस्त है, तब ऐसे उल्टे सीधे बयान लोग दे देते हैं। लेकिन यह शानदार कामयाबी है और इस प्रकार से 15 अगस्त से पहले इस प्रकार की मानसिकता वाले देश के दुश्मनों को खोज निकालना और कोई अनहोनी होने से देश में और प्रदेश में बचाना, यह बड़ी सफलता है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे प्रदेश की और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हर प्रकार से सक्षम हैं कि हम देश के अंदर देश के विरुद्ध साजिश रचने वालों को सफल नहीं होने देंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज तो लगातार जुड़े ही हुए हैं। सहारनपुर से रणवीर भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, अलर्ट है, इसीलिए 15 अगस्त से पहले ये गिरफ्तारी हो पाई और ये बड़ी कामयाबी है कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए, उससे पहले ही पकड़ लिए गए। देखिए, निश्चित तौर पे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यूपी में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का अंदेशा था कि कोई हरकत हो सकती है और इसी वजह से एटीएस को जब मोहम्मद नदीम के बारे में जानकारी हुई तो सहारनपुर में दबिश दे करके उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी सूत्रों के इन्फॉर्मेशन के आधार पर हुई थी, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई, उसकी सामान की तलाशी हुई तो पता चला उसके मोबाइल में पाकिस्तान से संपर्क के सबूत मिले हैं। पीडीएफ की कॉपी मिली है। उस कॉपी में एक्सप्लोजिव कोर्स के बारे में बताया गया है और खुद मोहम्मद नदीम ने बताया एटीएस को कि उसको 2 टास्क दिए थे। पहला, नुपुर शर्मा की हत्या करना, जिसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था। इससे नाराज़ होकर के जैश ने उसको टास्क दिया था कि नुपुर शर्मा की हत्या करे और साथ ही किसी सरकारी इमारत या पुलिस की इमारत पर आत्मघाती हमला करे। और इसी वजह से जो मोहम्मद नदीम था वो कोर्स कर रहा था। 2 संगठनों से सीधे सीधे वो संपर्क में था, जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इन दोनों संगठनों की तरफ से वो ट्रेनिंग सोशल मीडिया के ज़रिए पा रहा था। फेसबुक, व्हाट्सएप, IMBD और तमाम सारे ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए वो संपर्क में था और वो पाकिस्तान जाने की भी फिराक में था ताकि वहाँ जाकर प्रॉपर ट्रेनिंग ले सके। लेकिन फ़िलहाल उसको जो टास्क था वो सबसे पहला टास्क था नुपुर शर्मा की हत्या और दूसरा किसी सरकारी इमारत पर 15 अगस्त के आसपास एक बड़ा हमला, ताकि एक मैसेज दिया जा सके। और इससे पहले ही एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में एटीएस टीम ने छापेमारी की। जब उससे पूछताछ हुई है, उससे पूछताछ में उसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। वो लोग कहाँ हैं, वो लोग कौन हैं, इसकी पूरी तफ्तीश करके अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ऐसे सभी लोग जो कि इस नदीम के संपर्क में थे वो उनको पकड़ा जाए। और फिलहाल 24-25 साल के इस नदीम को गिरफ्तार करके इससे पूछताछ का काम जारी है और उम्मीद है कि इसके संपर्क में जो भी लोग थे उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। तो किस किस के संपर्क में था, कहां कहां नेटवर्क के तार जुड़े हुए थे, तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। रणवीर, आप बनी रहिए हमारे साथ। मनोज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से ही। मनोज, जो वहां गांव के और युवा हैं उनसे और क्या बातचीत में हासिल हो पाया है? 10वीं पास था महज, लेकिन बेहद हाईटेक था नदीम। जी बिल्कुल, देखिए जो यूपीएटीएस की टीम जानकारी दे रही है उसके मुताबिक जो नदीम था वो 10वीं पास था, लेकिन बेहद हाईटेक था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एक एप्लीकेशन उसने खुद बनाई थी। इसके अलावा 30 से ज़्यादा वर्चुअल आईडी उसने बनाई थी अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात करने के लिए। गांव के और भी जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जो नदीम को जानते थे। आप जानते थे नदीम को? क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल रहमान। रहमान साहब, ये बताइए कि कैसा लड़का था नदीम? यूपीएटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है, उसके मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं। अपने बाप के साथ काम कर रहा था और कोई हमारा लिखा पढ़ा नहीं दिखा था ना, स्कूल में जाता है, खेत में ही काम करे था अपने बाप के साथ, मेहनत मजदूरी करे थे। जमुना पार भी जमीन और भी उनकी बिजली फजली आ, उसी में ही काम करते थे। कितने भाई हैं नदीम? 5 भाई हैं जी। बाकी भाई कहाँ पर हैं? घर में तो कोई है नहीं और ना ही माँ बात कर रही है ना ही पिता बात कर रहे हैं।
बस जी मना नहीं पता, इतना मुझे बुखार हो रहा। तबीयत ठीक नहीं है उनकी? ना मेरी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, आपकी भी ठीक नहीं? मेरी ठीक नहीं भाई, इतना पता है कि उसके बाद मेहनत मजदूरी करा और अपना ये जिम्मेदार का काम जमीन ठक्के ठाके पर भी दे दें। हरियाणा में भी यहाँ भी है ना, इनकी ज़मीन नहीं है, यहाँ डिक्के गए, इनके नाना की ज़मीन मिली हुई है ना जी। तो जो गांव के लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि नदीम जो था वो खेती करता था और अपने माँ बाप की सेवा करता था। हालांकि यूपी एटीएस ने जब नदीम के मोबाइल की जांच की है तो उसके अंदर पाकिस्तान के काफ़ी नंबर मिले हैं, अफगानिस्तान के नंबर मिले हैं। इसके अलावा एक पीडीएफ फाइल मिली है जिसके ज़रिए वो फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहा था। इतना ही नहीं, 30 से ज़्यादा वर्चुअल आईडी मिली हैं उसके मोबाइल से और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था नदीम। जिस तरीके से एटीएस से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क उसको मिला हुआ था और इसके अलावा किसी सरकारी इमारत पर फिदाइन हमले का जो टास्क था वो भी नदीम को मिला था। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है एटीएस की टीम को कि वो स्लीपर सेल को तैयार कर रहा था। 30 से ज़्यादा स्लीपर सेल को तैयार करने का टास्क उसको मिला था। तो वो लोग कौन हैं, उनके बारे में भी अब एटीएस की जो टीम है वो नदीम से लगातार पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, तो हर एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने की कोशिश करने के दौरान इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जांच एजेंसीज की ओर से की जा रही है। और 10वीं पास नदीम के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो काफ़ी हाईटेक था, उसने खुद एक ऐप भी डेवलप किया था। इसके अलावा भी उसकी तमाम वर्चुअल आईडीज थी, वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से ऐप के जरिए बातचीत किया करता था। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। रणवीर साथी, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ लगातार नदीम से की जा रही है और कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।